नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी विद जाखड़ पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रख पा रहे हैं और निश्चित ही सफलता की मंजिल जो है वो आपसे दूर नहीं है। निश्चित ही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक विशेष मुद्दे को लेकर के आया हूँ और वो अपना मुद्दा है सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड जो एग्जाम होने वाला है, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022, उसकी क्या हो स्ट्रेटजी, उसकी जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपसे बताना चाहूंगा, यदि मन के हार गए तो हार निश्चित है। अगर आप जीतना चाहते हो तो अपने मन को मजबूत करो, हौसला रखो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे कि आपने हाल ही में देखा, ट्रेंडिंग करती हुई चीज को आप ज्यादा देखते हैं और इंडिया का इंग्लैंड के सामने युद्ध हुआ, जिस एलिडेड के बारे में कहा जाता है कि वहां एक बार जो मैच हुआ, जो हारने वाली टीम है वो पहली बार जीतने वाली टीम है वो दूसरी बार हार जाती है। लेकिन आपने देखा कि आपका हौसला पहली दफा ही तोड़ दिया जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और आप आगे तैयारी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, 30 दिन रहे हैं, 30 दिन में बहुत कुछ किया जा सकता है। 30 दिन में कहते हैं कि सफलता का राज इन्हीं 30 दिनों में छुपा हुआ है। दोस्तों, जैसे कि उस मैच में आपने देखा कि इंग्लैंड ने पहले ही ओवर में इंडिया को घुटनों पे ला दिया। पहले ही ओवर में, क्यों कह रहा हूं मैं पहले ही ओवर में, क्योंकि किसी का हौसला तोड़ने के लिए आप पहले ही आक्रामक हो जाओ, और पहले ही ओवर में वो आक्रामक हो गए थे और पहले ही ओवर से उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बना ली थी। उसी प्रकार से आज 21 नवंबर तारीख है और पूरा महीना रहा है, पूरा एक महीना रहा है। 21 दिसंबर से आपके एग्जाम होने वाले हैं। सबसे पहले आपका सामाजिक का एग्जाम होगा। फर्स्ट आपका जो ग्रुप बनाया गया है उसमें ग्रुप ए के अंदर आपका जो सामाजिक का है वो पेपर होने वाला है। ग्रुप 2 के अंदर आपका 22 तारीख को जीके प्लस हिंदी होने वाला है, 23 तारीख को इंग्लिश प्लस उर्दू होने वाला है। इसी प्रकार से 24 से लेकर के 27 तक आपके पेपर होने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि आपकी सफलता इसी बात पे निश्चित होती है कि आपने पहले स्ट्रेटजी किस चीज की बनाई है। और एक चीज और, आपके कुछ दुश्मन हैं। दुश्मन का मतलब समझना आप, दुश्मन आपके जो शत्रु हैं उनको हराना जरूरी है। अगर आपने शत्रुओं को नहीं हराया तो आप इस एक महीने में भले ही कितनी भी तैयारी कर लेना, कितनी ही पुस्तक पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लेना, कितनी ही वीडियो देख लेना, आजकल तो YouTube पे फ्री में बहुत कुछ चल रहा है, उन चीजों पे ध्यान नहीं दे करके आपको तैयारी पे ध्यान देना है। दोस्तों, आपके दुश्मन कौन हो सकते हैं? जैसे नेगेटिव एनवायरमेंट, जो नेगेटिव एनवायरमेंट है उससे दूर रहो। नेगेटिव लोगों के पास भी नहीं बैठना है आपको इतने समय में। और कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इतना हाई होना चाहिए। हाई का मतलब थोड़ा बहुत तो ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ, इतनी सी तैयारी कर रहा हूँ, मेरा काम चल जाएगा। और अत्यधिक चिंता नहीं करनी दोस्तों, चिंता उतनी ही करो जितनी आवश्यक। ऐसा नहीं कि चिंता नहीं करो, चिंता तो होनी चाहिए, अपने भविष्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अत्यधिक चिंतित हो जाएं। दोस्तों, मैं कुछ बातें बताऊंगा आज आपको। सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है वो किस प्रकार से क्रैक करें, किस प्रकार से क्रैक नहीं किया जा सकता है और किस प्रकार से क्रैक किया जा सकता है, उन बातों पे हम चर्चा करेंगे। अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं उनमें ये चीजें नोट डाउन कर लो, आप आज ही नोट डाउन कर लो, नोट कर लो कि अपन को क्या करना है। 3 चीजों पे विशेष फोकस रखना। एक तो सिलेबस, अगर इस दौरान आप सिलेबस से भटक गए निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे।
और फिर एक देखना है ओल्ड पेपर्स। ये भी एक बड़ा राज है दोस्तों, इस पे भी चर्चा करूंगा मैं, क्या है क्या नहीं है। और थर्ड जो चीज है आपको ध्यान देने वाली वो है पैटर्न। इन तीन चीजों पे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो आया सिलेबस की बात। आपका निश्चित एक सिलेबस है, उस सिलेबस में आपको इन टॉपिकों पे फोकस कर लेना है लास्ट में, क्योंकि लास्ट के 30 दिन है वो स्ट्रेटजी से तय करने पड़ते हैं कि आपको अपने खुद के लिए मार्किंग करनी पड़ती है। मार्किंग किस प्रकार से करोगे? पहले योजना बनाओगे। क्या बनानी पड़ेगी? इस सिलेबस के अनुसार पूर्व योजना बनानी पड़ेगी आपको, और योजना पर कार्य करने के लिए आपको आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए। बिलीफ का मतलब विश्वास होना चाहिए आपको, और बिलीफ के साथ क्या होना जरूरी है? एक्शन। ऐसा नहीं कि विश्वास विश्वास हो गया, तो अकेले विश्वास से काम नहीं चलने वाला। ये जो आपकी स्ट्रेटजी है, पूर्व योजना है, उस सिलेबस को ध्यान में रख करके बनानी है। सिलेबस अगर जैसे कि आपके निश्चित टॉपिक हैं, जैसे कि आपने कला संस्कृति देखा तो कला संस्कृति के अंदर निश्चित टॉपिक है, और मैंने पीछे के ओल्ड पेपर्स मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद जाखड़ पर डाल रखे हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि ओल्ड पेपर्स और सिलेबस को कंबाइन करके पढ़ोगे, क्योंकि सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है, सिलेबस के अंदर जो दोस्तों टॉपिक है, उन टॉपिकों का विशेष रूप से फोकस रखना है, ओल्ड पेपर्स पे ध्यान देना है और सिलेबस को ध्यान में रखना है। फिर वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है, इस पे विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा। वर्तमान पैटर्न क्या है? देखो, आप ओल्ड पेपर देखोगे, ओल्ड पेपर का मतलब तो ये हो गया सिलेबस को किस प्रकार से कंटेंट करते हुए यही लगभग क्या हो रहा है कि यही प्रश्न आपके बार बार रिवाइज हो रहे हैं। जैसे मैंने 2011 से लेकर के अभी 2017 तक के पेपर डाल दिए हैं, और 2021 तक के मैं सारे पेपर में अभी मेरे YouTube चैनल पे डालने वाला हूँ। तो मैंने देखा कि सिलेबस और ओल्ड पेपर्स, इनमें थोड़ा सा मैंने ऐसे करके देखा तो टॉपिक जो है एक ही टॉपिक में से बार बार हर बार एक ही टाइप के प्रश्न है वो रिवाइज हो रहे हैं दोस्तों। लेकिन इसके अलावा जो न्यू आपका करंट जीके है उसका पैटर्न और वर्तमान में जो पेपर आ रहे हैं उनका पैटर्न ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। जैसे प्राचीन समय में, प्राचीन का मतलब ये हो गया 8 या 5 या 7 साल पहले के की बात करूं तो सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते थे। जैसे कि ये प्रश्न पूछ लिया कि राजस्थान के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। अब आजकल क्या कर दिया, इन्हीं प्रश्नों को घुमा करके पूछते हैं। फिर अगर बात करें तो बहुत से प्रश्न हैं वो डीप नहीं जा करके क्या करते हैं, वही प्रश्न जो कि आपके प्राचीन पूछे हुए हैं, जैसे कोई किसी का क्रम पूछ लेना, किसी का अवरोही किसी का आरोही क्रम पूछ लेना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा करंट की बात करूं तो करंट में देखो, करंट का जो पुराना पैटर्न था आपका सेकंड ग्रेड का, तो अध्यक्ष प्रश्न पूछ लिए जाते थे। अध्यक्ष से रिलेटेड प्रश्न, जैसे मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, आरपीएससी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, या फिर कोई अन्य प्रश्न, इसकी कार्यकाल कितना होगा, इस प्रकार के इजी किसी बोर्ड के अध्यक्ष का प्रश्न पूछ लिया जाता था। तो वो प्रश्न आपको करंट में थोड़े से पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ने, पूछा जा सकता है एक आध प्रश्न, लेकिन विशेष रूप से आपको उन प्रश्नों पे फोकस करना है जो आपको वर्तमान फर्स्ट ग्रेड का पेपर आप देख सकते हो, आरएस प्री का पेपर देख सकते हो, वन रक्षक के पेपर देख सकते हो। जिस प्रकार के प्रश्न करंट जीके के उनमें दिए गए हैं उन प्रश्नों पे थोड़ा फोकस करें। नेक्स्ट देखो, आजकल मार्केट में बहुत कुछ पड़ा है, आप देखोगे तो फ्री के नाम पर बहुत से मटेरियल को डाला गया है। ये फ्री मटेरियल, वो फ्री मटेरियल, फ्री मटेरियल के साथ साथ आपसे पेड कोर्स भी मिल जाएंगे। कोई 200 में देगा, कोई 199 में देगा, कोई 599 में देगा। तो उन चीजों पे फोकस नहीं करना है आपको। नो मार्केटिंग, और मार्केटिंग के अंदर जो है ना, मार्केट के अंदर जो मिल रहा है उस चीज को छोड़ करके आपको आपकी यात्रा का मालिक खुद को बनना है। ट्रेवलिंग खुद को करनी है। खुद को करने का मतलब है आपके योर सेल्फ नोट्स,
योर सेल्फ नोट्स हो सकता है आपने बना लिए हो, लेकिन अब टाइम कम रहा है, तो कम समय को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष बातों पे फोकस करके ये देखना पड़ेगा अब आपको कि छोड़ना क्या है। आपका सिलेक्शन ऐसे नहीं होने वाला कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, नई नई चीजें आप परीक्षा के नजदीक पढ़ते जा रहे हो, उससे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि छोड़ना क्या है। छोड़ना क्या है मतलब वो चीजें छोड़ो जो आपके पेपरों में आ ही नहीं रही है। पीछे के पैटर्न को देख लो, वर्तमान पैटर्न को देख लो, जिस तरीके से पेपर आ रहे हैं उन चीजों को देख लो। फिर देखना पड़ेगा कि ट्रेंड किस चीज का है वर्तमान में। ट्रेंड का मतलब किस चीज को ज्यादा मतलब तवज्जो दी जा रही है एग्जामिनर के द्वारा, उन चीजों को देखना है। क्योंकि हर जगह आप ट्रेंडिंग देखते हो, फिल्म कौन सी ट्रेंड कर रही है, वर्तमान में कौन सा खिलाड़ी ट्रेंड कर रहा है, तो वो सारी चीजें देखते हो, तो इसमें भी आप ट्रेंडिंग देखो। दोस्तों नेक्स्ट पर्सन जो आपके लिए जरूरी है, फोकस यानी किस बिंदु पे फोकस करना है वो चीज ध्यान रखें। जैसे कि मैं कुछ बातें बता रहा हूं, जैसे कि आपने राज व्यवस्था पढ़ी राजस्थान की, जैसे 100 क्वेश्चन आने हैं आपके फर्स्ट पेपर में। कितने क्वेश्चन आने हैं? 100 क्वेश्चन, और 200 नंबर के होंगे। इन 100 में से 10 क्वेश्चन आपके राज व्यवस्था के आएंगे। तो राज व्यवस्था में आपको विशेष रूप से देखो, राज व्यवस्था की बात की जाए तो राज्यपाल पर बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब 2011 से लेकर के आप बात करें 2017 तक के मैंने जितने पेपर डाले हैं उनमें देखा है राज्यपाल पे 1 या 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आरपीएससी को शुरुआत से याद करो, वर्तमान अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन था, अध्यक्षों का क्रम याद कर लो, कितने अध्यक्ष बन गए, कितने सदस्य हैं, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है कि अध्यक्ष सहित आरपीएससी में सदस्य संख्या कितनी है, तो 8। वो बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो आरपीएससी के बारे में पूछा जा सकता है। फिर एक प्रश्न मुख्य सचिव के बारे में हर हालत में पूछा जाता है, उस चीज पे भी फोकस करो। फिर पंचायती राज पे 1, 2 या 3 तक क्वेश्चन आते हैं। पंचायती राज में सरपंच का कार्यकाल पूछ लिया, पंच किसको अपना त्याग पत्र देगा, इस प्रकार के प्रश्न आपके राज्य व्यवस्था से पूछे जा रहे हैं। या पंचायती राज में आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं कि पंचायती राज किस आर्टिकल के तहत आता है, ये सारे प्रश्न। उसके बाद में एक आता है ह्यूमन राइट्स, जो आपका मानवाधिकार आयोग है, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछा जा सकता है आपके संविधान, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में एक प्रश्न। इस प्रकार से 10 प्रश्न आपके वो हो जाएंगे। फिर एक चीज और देखी मैंने, साइको के मैंने अलग से आपके 2011 से 2015-16 तक तो मैंने एक ही पेपर के साथ डालने हैं। अब साइको के मैंने अलग से वीडियो बना करके डाले हैं आपके ओल्ड पेपर्स के विद आंसर की, ऑथेंटिक आंसर की, जो आरपीएससी के द्वारा जारी की गई है। कुछ आंसर की जैसे 2013 का पेपर था, उसके आंसर की 2018 में आपके कोर्ट ऑर्डर से आई है, वो आंसर की के साथ मैंने पेपर डाले, तो आप जाकर के देख सकते हैं। साइको के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, वही व्यक्तित्व, बुद्धि, ये एक एक दो दो प्रश्न आ रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा कोई, जैसे वुडवर्थ वाली परिभाषा 2-3 बार पूछी गई है, वैसे ही क्रो एंड क्रो की परिभाषा पूछ ली जाती है, बहुत सी बार पूछी जाती है। एक जेम्स ड्रेवर की पूछ ली जाती है। इस प्रकार की कुछ परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। व्यक्तित्व के अलावा अगर बात करें हम, तो बहुत से टॉपिक हैं, जैसे अधिगम है, अधिगम पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो प्रत्येक एक दो क्वेश्चन करके आपके साइकोलॉजी के अंदर भी लगभग 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका 30 प्रश्न का एक देखो, मैंने अभी आपको बताया राज्य व्यवस्था के अलावा हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अधिनियम 1909, 1919 और 1935 में से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं पीछे के पेपरों में। फिर अगर बात करें करंट की, तो याद रखो दोस्तों, 9 से 10 प्रश्न आपके करंट में पूछे जाएंगे, 9 या 10 प्रश्न। और करंट वर्तमान संदर्भ में राजस्थान का पढ़ा जाएगा, यही याद रखना। राजस्थान का करंट है, उस पर फोकस करें। जैसे करंट में उत्सव का प्रश्न पूछ लिया, कोई युद्धाभ्यास का पूछ लिया, कैसे जैसे बाल गोपाल योजना है, अभी वर्तमान में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पाउडर वाला दूध पिलाने की योजना है। इस प्रकार से गरुड़ युद्धाभ्यास चल रहा है, उसके बारे में कोई पुरस्कार पूछ लेंगे। इस प्रकार के प्रश्न
ट्रेंड कर रहे हैं, बार 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 ऐसे ही पर्सन आपके आ रहे हैं। जैसे आरएएस टाइप के पर्सन याद कर लेना करंट में, आरएएस टाइप के पर्सन, आरएएस में जो आपके आए हैं करंट के, या फिर आपके वन रक्षक में आए हैं लेकिन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ने हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखोगे तो फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा हार्ड लेवल था आपके करंट जीके का, लेकिन करंट जीके वहाँ इंडिया लेवल का आया था, इंडिया वर्ल्ड लेवल का आया था, लेकिन आपके यहाँ राजस्थान का आने वाला है तो राजस्थान पे ही फोकस करें। फिर बात आती है इकोनॉमिक्स पे। इको के आपके 5 पर्सन आने वाले हैं, लगभग कितने पर्सन आएंगे? 5। और इको में क्या पूछा जाता है? देखो, राष्ट्रीय आय पूछ लेंगे, प्रति व्यक्ति आय पूछ लेंगे, जीडीपी पूछ ली जाती है, नवीनतम इकोनॉमिक डाटा पूछ लिए जाते हैं, पर्यटन, उद्योग, कृषि, दुग्ध, दूध के आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, कृषि के आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, नीति आयोग का पूछ लेंगे, और इकोनॉमिक सर्वे पक्का पढ़ लें। जैसे करंट की बात करूं तो मैं करंट देखो दोस्तों, करंट और इको दोनों एक ही जगह से आप कवर कर सकते हो। ये 10 और 5 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन एक जगह से कर सकते हो। मैं बता रहा हूं किस तरीके से कर सकते हो। अगर आप, जैसे कि मेरे पास एक बुक है, ये वाली बुक है राजस्थान क्रोनोलॉजी। ये जो बुक है बहुत कारगर है। मैंने आरएएस के अंदर, आरएएस प्री का जब मैं एग्जाम लेके आया था तो उसके अंदर ये बुक पढ़ी थी मैंने। इसके 2 या 3 वॉल्यूम हैं, वो लास्ट के आप ले वॉल्यूम पढ़ लो, पक्का आपका कंफर्म मैं बता देता हूँ 10 और 5 15 क्वेश्चन आपके आराम से निकाल सकते हो। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 2 दिन में आप कवर कर सकते हो। फिर बात रह जाती है इसके बाद मेंस की। आपका जो मेन पेपर है 300 नंबर का होने वाला है, आपका मेन सब्जेक्ट का पेपर। इसी प्रकार से सब्जेक्ट का जो पेपर होने वाला है, प्रत्येक का अलग अलग सब्जेक्ट है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं करते हुए यही बताऊंगा कि 300 आपके नंबर होंगे और 150 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चनों में आप ओल्ड पेपर लेके चले, क्योंकि मैं ओल्ड पेपर नहीं डाल सकता प्रत्येक सब्जेक्ट के। मैंने जीके के ओल्ड पेपर डाल दिए हैं और भी डाल दूंगा मैं। नेक्स्ट देखो, इसमें ध्यान देना है आपको कौन कौन से टॉपिक से बार बार रिवाइज हो रहे हैं पेपर में, और ओल्ड पेपर पक्का पढ़ो। ओल्ड पेपर तो आपके हाथ में होने चाहिए। ओल्ड पेपर के साथ आपके साथ क्या होना चाहिए? आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी है सिलेबस के अकॉर्डिंग ओल्ड पेपर होने चाहिए। ओल्ड पेपर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आए उन पे ध्यान देंगे। तो दोस्तों ये स्ट्रेटजी थी अपनी। अगर आप मंजिल प्राप्त करना चाहते हो तो आपको इसे धो देना पड़ेगा। कितने दिन में? मात्र 30 दिन में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 30 दिन में कुछ भी बन सकते हो, या तो जीरो या फिर हीरो। ओके दोस्तों, मैं ये आज नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें या फिर शेयर करें, इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये आज का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसको देखें अच्छे से और उसके बाद ही मैं आपको कह पाऊंगा कि हाँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप आगे शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।